अगर तुमने अपनी सबसे गहरी बात किसी गलत इंसान को बता दी तो समझ लो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत अब तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। इस दुनिया में एक बात हमेशा याद रखना, जो बात जितनी कीमती हो वो उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है अगर वो गलत कानों तक पहुंच जाए। और यही वो जगह है जहां चाणक्य की नीति तुम्हें सच का आईना दिखाती है, क्योंकि इस दुनिया में भरोसे से बड़ा धोखा कोई नहीं। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो 10 बातें जो अगर तुमने किसी को बता दी तो ये दुनिया तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी। तैयार हो, क्योंकि ये बातें तुम्हारे सोचने के तरीके को हिलाकर रख देंगी। हम सब बोलना जानते हैं, लेकिन चुप रहना ये एक कला है, और यही कला चाणक्य को महान बनाती है। चाणक्य कहते हैं, जो मनुष्य अपने रहस्य स्वयं प्रकट करता है वह स्वयं अपने पतन का कारण बनता है। अब सोचो, जब तुम किसी को अपने प्लान्स, अपने लक्ष्य, अपने संघर्ष और अपनी परेशानियों के बारे में बताते हो तो वो सामने वाला या तो तुम्हारी कमजोरी पकड़ता है या तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटकाता है। दुनिया का नियम है, लोग तुम्हें तब तक सहारा देते हैं जब तक तुम उन्हें कमजोर दिखते हो, लेकिन जैसे ही उन्हें लगे कि तुम आगे निकल सकते हो वही लोग तुम्हें पीछे खींचना शुरू कर देते हैं। और यहीं से शुरू होता है आत्मरक्षा का असली खेल। यार, तू जानता नहीं मैंने क्या झेला है। ये लाइन सुनते ही लोग पहले सहानुभूति दिखाते हैं, फिर दया, और फिर पीछे आपकी पीठ पर हंसते हैं। आपका संघर्ष आपका शस्त्र है, उसे ढाल मत बनाओ। अगर तुमने अपने संघर्ष सबको बता दिए तो तुमने अपना मानसिक कवच खुद ही उतार दिया। लोग कहेंगे, ओह बेचारा, और फिर तुम्हें उसी नजर से देखने लगेंगे। और ध्यान रखना, जब दुनिया तुम्हें बेचारा कहने लगे तो वो तुम्हें कभी जीतने नहीं देगी। जब तुम कहते हो, मैं ये करने वाला हूं, मैं वहां पहुंचूंगा, मैं अमीर बन जाऊंगा, तो लोग सिर्फ सुनते नहीं हैं, वो उसका विश्लेषण करने लगते हैं, कंपैरिजन करते हैं, जलने लगते हैं। याद रखो, बोलने से पहले काम करो, ताकि जब बोले तो दुनिया सुनने को मजबूर हो। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं, जिस बीज को जमीन के अंदर चुपचाप बोया जाता है वही सबसे मजबूत पेड़ बनता है। अपने सपनों को दुनिया के सामने बोना बंद करो, उन्हें अंदर पकने दो। जब परिणाम आएंगे तब खुद ब खुद सब जान जाएंगे। चाणक्य नीति में ये बात गहराई से कही गई है, धन का प्रदर्शन तुम्हारे लिए संकट को आमंत्रित करता है। जैसे ही तुम बताओगे कि तुम कितना कमाते हो, दुनिया 2 हिस्सों में बंट जाएगी। पहला, जो तुमसे पैसे मांगेगा, दूसरा, जो तुमसे जलन रखेगा। अब सोचो, तुम क्यों बताओ किसी को अपनी इनकम? जिस दिन तुमने किसी को यह बता दिया कि तुम्हारी जेब में कितना है, उसी दिन से तुम उसके लिए एक टारगेट बन गए हो। दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक जो मदद करते हैं, दूसरे जो इस्तेमाल करते हैं। तय तुम्हें करना है, तुम इस्तेमाल होना चाहते हो या इज्जत। आजकल लोग दूसरों के रिश्तों पर नजरें रखते हैं, दुआएं नहीं। तुमने कभी महसूस किया है, जब तुम किसी से कहो कि तुम्हारा रिश्ता कितना मजबूत है, तभी दरारें शुरू हो जाती हैं। ये ब्रह्मांड का नियम नहीं, ये मनुष्य की ईर्ष्या है। रिश्ते दिल से निभाओ, सोशल मीडिया या दोस्तों की बातों में नहीं। जितना छुपा कर रखोगे उतना वो सुरक्षित रहेगा। योजना बताने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि लोग उसे या तो चुराते हैं या तबाह करते हैं। अगर तुमने बता दिया, मैं ये बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मैं यहां अप्लाई करने वाला हूं, मैं ये ट्रिक यूज करता हूं, तो वो चीज अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। दुनिया कॉपी करना जानती है, सराहना नहीं। चाणक्य का साफ संदेश है, एक राजा तब तक सुरक्षित रहता है जब तक उसका अगला कदम छुपा रहता है। तुम भी अपने जीवन के राजा हो। राजा की तरह सोचो, चुप रहो, काम करो, जीत दिखाओ। अपनी कमजोरियों का खुलासा मत करो। मुझे गुस्सा जल्दी आता है, मैं जल्दी इमोशनल हो जाता हूं, मुझे अकेलापन खा जाता है। ये कहकर तुमने अपनी पूरी ढाल हटा दी है। अब सामने वाला जानता है कि तुम्हें कहां चोट पहुंचानी है। मानव मन चालाक होता है। लोग तुम्हारी बातों को जज नहीं करते, वो उन्हें याद रखते हैं। और फिर जब सही मौका आता है, वो उन्हीं कमजोरियों का इस्तेमाल करते हैं तुम्हें तोड़ने के लिए। अगर तुम्हें किसी ध्यान, किसी मंत्र, किसी अनुभूति से शांति मिली है तो वो तुम्हारी निजी कमाई है। लेकिन जैसे ही तुम उसे सबको बताओगे, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे और तुम्हारी अनुभूति को कमजोर बना देंगे। चाणक्य नीति कहती है, जो अनुभव आत्मा को छूता है उसे शब्दों में बांटना उसे नष्ट कर देता है। तुम्हारे अनुभव तुम्हारा धन है। हर धन सबके लिए नहीं होता। आजकल लोग दान भी दिखावे के लिए करते हैं, परंतु सच्ची नीति कहती है, जो हाथ देता है वो दिखावा नहीं करता। अगर तुमने किसी की मदद की तो उसे शांति दो, प्रचार नहीं।
जितना तुम चुपचाप भलाई करोगे, ब्रह्मांड उतना ही चुपचाप तुम्हारा भला करेगा। परिवार की समस्या सिर्फ परिवार के भीतर सुलझती है। दुनिया के सामने उसे लाना खुद की इज्जत को उधेड़ने जैसा है। लोग सहानुभूति नहीं दिखाते, वो मसाले बनाते हैं। याद रखना, परिवार की दीवारें टूटती नहीं जब तक तुम खुद उन्हें दुनिया के सामने ना लाओ। कभी कभी हम सोचते हैं कि चलो दिल हल्का कर लेते हैं, किसी से अपने मन की बात कह देते हैं, पर सच्चाई ये है कि ये दुनिया तुम्हारे दर्द से नहीं, तुम्हारी कमजोरी से इंटरेस्टेड है। उदाहरण, तुमने किसी दोस्त को कहा, भाई मुझे रिजेक्शन से बहुत डर लगता है। अब वही दोस्त जब तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा तो उसी रिजेक्शन की बात को वेपन बना देगा। अरे ये तो डरपोक है, ये कुछ कर ही नहीं सकता। लेसन तुमने जिस बात को हल्के में शेयर किया था, वही फ्यूचर में कैरेक्टर असैसिनेशन बन सकती है। एक चालाक इंसान तुमसे दो काम करता है, तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनता है, हर शब्द का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता है। एग्जाम्पल, तुमने कहा मैं इस प्रोजेक्ट में थोड़ा कमजोर हूं। अब वो इंसान ये बात बॉस तक पहुंचा देगा, सर इसे कुछ आता नहीं, मैं देख लेता हूं। वो तुम्हारी बातों को न सिर्फ सुनता है बल्कि उनका मानसिक नक्शा बनाता है। कहां से इस इंसान को कमजोर किया जा सकता है? फेक लिसनर वो होते हैं जो बहुत प्यार से तुम्हारी बात सुनते हैं, पर वो दिल से नहीं सुनते, दिमाग से सुनते हैं। उनकी रणनीति तुम्हें भरोसे में लेना, तुम्हारे राज्य सुनना, फिर मौन रहकर उनकी टाइमिंग का इंतजार करना। जब सही वक्त आता है वो तुम्हारी ही बातों को दूसरों के सामने इस तरह पेश करते हैं जैसे तुम खुद को शर्मिंदा हो जाओ। चाणक्य कहते हैं, मौनम सर्वार्थ साधनम, यानी मौन हर संकट से बचने का सबसे सरल और शक्तिशाली उपाय है। तुम जितना कम बोलते हो, दुनिया उतना कम तुम्हें एनालाइज कर पाती है। तुम एक रहस्य बन जाते हो और लोग रहस्यों से डरते हैं। सोचो, तुमने अपनी योजनाओं, कमजोरियों और इमोशंस को शेयर नहीं किया तो सामने वाला तुम्हारे खिलाफ कुछ बना ही नहीं सकता। कुछ लोग शुरुआत में बहुत ईमानदार और केयरिंग लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका असली चेहरा बाहर आता है। वार्निंग साइंस, बार बार पूछते हैं, तू परेशान तो नहीं? तू अपने बारे में सब बता सकता है मुझसे। हर बार जब तुम कुछ शेयर करते हो, वो सामने वाले को इनडायरेक्ट तरीके से बता देते हैं, मैंने तो सुना कि तुम्हारे सीक्रेट्स का मजाक बनाते हैं। अरे ये तो पब्लिक फिगर बन गया है। तुम्हारे निजी जीवन की जानकारी सबको पता चलने लगती है। सॉल्यूशन, हर किसी को अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल मत दो। भरोसा करो, लेकिन बिना जानकारी दिए। टेस्ट करो, लेकिन पूरी तरह एक्सपोज मत हो जाओ। ये याद रखो, सभी प्रश्नों के उत्तर जरूरी नहीं होते। कभी कभी मौन ही सबसे तीखा उत्तर होता है। जब कोई तुमसे ज्यादा जानने की कोशिश करे तो विषय बदलो, सवाल को टालो, हंसकर कहो, अभी कुछ नहीं सोचा। तुम जितना रहस्यमयी बनोगे उतना ही पावरफुल दिखाई दोगे। दुनिया में दो ही लोग ताकतवर माने जाते हैं, जिसके पास शक्ति है और जो दिखाता नहीं कि उसके पास शक्ति है। जब तुम किसी को अपने इमोशंस बताते हो, मुझे बहुत अकेलापन लगता है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत डरता हूं, तो तुमने अपना दिल खोल दिया। अब अगर सामने वाला दयालु हुआ तो ठीक, लेकिन अगर वो चालाक हुआ तो वो इन इमोशंस को तुम्हारे खिलाफ यूज करेगा। रिजल्ट, वो तुम्हें मैनिपुलेट करेगा, गिल्ट फीलिंग देगा, इमोशनल कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा। चाणक्य, चेतावनी मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता उसका अति भावुक होना है। आज की दुनिया इंफॉर्मेशन बेस्ड मैनिपुलेशन की है। जितनी ज्यादा जानकारी दूसरों को दोगे, उतना ही कंट्रोल वो तुम पर जमा लेंगे। थिंक अबाउट इट। कंपनीज कैसे प्रोडक्ट्स बेचती हैं तुम्हारे इमोशंस को समझकर। लोग कैसे तुम्हें गिल्ट फील कराते हैं तुम्हारे पास्ट को याद दिलाकर। तुम जितनी जानकारी दो, तुम उतने ही वल्नरेबल हो। तुमने सुना होगा, देख तू बिजनेस मत कर, तुझे क्या जरूरत है रिस्क लेने की। अरे तू एक्टिंग छोड़ दे, ये सब सपना है, कुछ काम का कर ले, तू शादी कर ले, अब जिंदगी सेट हो जाएगी। ये बातें सुनने में कंसर्न लगती हैं, लेकिन ये कंसर्न नहीं, कंफर्ट जोन का जाल होता है। वो लोग तुम्हें सपनों से रोकना नहीं चाहते, वो सिर्फ नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे निकल जाओ। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़े वह मित्र नहीं, भीतर बैठा शत्रु है। सुनने में ये बात थोड़ी कठोर लगेगी, पर यही सच्चाई है। कोई अगर तुम्हें बार बार ये समझाए कि तू क्यों कर रहा है, ये सब तेरे बस की बात नहीं है, तो समझो वो तुम्हारी उड़ान से डरता है। आइए इन लोगों की असली मानसिकता को समझते हैं। ये लोग कहते हैं, रात भर काम क्यों कर रहा है, सेहत खराब हो जाएगी,
इतना पढ़कर क्या करेगा, नौकरी ही तो करनी है, इतना बोलने से क्या मिलेगा, चुपचाप। चलो अब सोचो, अगर हर महान व्यक्ति ने इन्हें सुना होता तो क्या आज ये दुनिया वैसी होती जैसी है? अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो आप खुद को खो दोगे। इनसिक्योरिटी वो डरते हैं कि अगर तुम आगे निकल गए तो उनका ईगो हिल जाएगा। कंट्रोल, जब तुम कुछ नया करते हो तो वो अपनी पकड़ खोते हैं, इसलिए तुम्हें स्टेबल देखना चाहते हैं लेकिन स्टैग्नेंट भी। कंपैरिजन, अगर तुमने कुछ बड़ा कर लिया तो वो खुद को छोटा महसूस करेंगे और वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। सार, तुम्हारी प्रगति उनके सेल्फ इमेज पर आघात करती है। ये लोग कहते हैं, माँ को देख, तेरे पीछे दिन रात लगी रहती है, तू बदल गया है यार, पहले जैसा नहीं रहा तेरे सपनों से, हमें क्या फायदा। ये बातें सुनकर तुम्हें गिल्ट महसूस कराया जाता है, और गिल्ट एक ऐसा जहर है जो इंसान को अपने ही सपनों से नफरत करने पर मजबूर कर देता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं, भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो, क्योंकि पानी में बहता हुआ इंसान किनारे नहीं देख पाता। रात भर काम क्यों कर रहा है, सेहत खराब हो जाएगी, इतना पढ़कर क्या करेगा, नौकरी ही तो करनी है, इतना बोलने से क्या मिलेगा, चुपचाप। चलो अब सोचो, अगर हर महान व्यक्ति ने इन्हें सुना होता तो क्या आज ये दुनिया वैसी होती जैसी है? अगर आप सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो आप खुद को खो दोगे। माँ को देख, तेरे पीछे दिन रात लगी रहती है, तू बदल गया है यार, पहले जैसा नहीं रहा तेरे सपनों से, हमें क्या फायदा। ये बातें सुनकर तुम्हें गिल्ट महसूस कराया जाता है, और गिल्ट एक ऐसा जहर है जो इंसान को अपने ही सपनों से नफरत करने पर मजबूर कर देता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, भावनाओं में बहकर निर्णय मत लो, क्योंकि पानी में बहता हुआ इंसान किनारे नहीं देख पाता। ये लोग तुम्हें अपने कंफर्ट जोन में रखना चाहते हैं ताकि उन्हें कोई खतरा ना हो, कोई बदलाव ना हो, कोई कंपैरिजन ना हो। तुम कहते हो, मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा, वो कहते हैं, नौकरी क्यों नहीं कर लेते? क्यों? क्योंकि बिजनेस में तुम अपने सपनों के मालिक बन जाओगे, और वो उस सोच से डरते हैं। चाणक्य, समाधान, इन लोगों से कैसे निपटें? चुप रहो लेकिन चलते रहो, अपनी प्लानिंग मत बताओ, पहले काम करो फिर दिखाओ। नकारात्मक सलाह पर तर्क मत दो, तू ये मत कर, बस मुस्कुरा दो, जवाब मत दो। तुमको बदलना है, उन्हें नहीं। अपना सर्कल बदलो, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ जो बार बार तुम्हारी उड़ान को काटते हैं, और ऐसे लोगों को ढूंढो जो कहते हैं तू कर सकता है। कंफ्यूजन में नहीं, क्लैरिटी में जियो। तुम्हें क्या करना है ये किसी और के वैलिडेशन से तय मत करो। तू फेल हो गया तो तेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग तुझ पर हंसेंगे तो सुन। अगर लोग हंसने से ही डर लगने लगे तो तू जिंदगी में कभी कुछ बड़ा कर ही नहीं पाएगा। चाणक्य कहते हैं, जो समाज की सोच से डरता है वो खुद की पहचान कभी नहीं बना पाता। तू यहाँ लोगों को खुश करने नहीं, अपने मकसद को पूरा करने आया है। प्रैक्टिकल लाइफ टिप्स, कैसे खुद को बचाएं इस मीठे जहर से। डोंट सीक अप्रूवल, जो चीज तुम करना चाहते हो वो सिर्फ तुम्हारे अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए, वैलिडेशन नहीं। बिल्ड इनर सर्कल, 3-4 ऐसे लोग जिनकी सोच तुमसे बड़ी हो, बस उतने लोग काफी हैं तुम्हारे लिए। प्रैक्टिस साइलेंस, अगली बार कोई बोले मत कर, ये तो जवाब में सिर्फ मुस्कान दो और एक्शन शुरू करो। राइट योर विजन, हर सुबह उठकर अपने सपनों को याद दिलाओ ताकि दुनिया की आवाज तुम्हारी आवाज को दबा न सके। तू भी सोचता होगा, अरे बताने में क्या बुराई है, अपने लोग हैं, शेयर तो कर सकता हूं, वो मेरा अच्छा ही चाहेंगे। यहीं तू फंस जाता है। तू जब बोलता है मैं बिजनेस शुरू करने जा रहा हूं, मैं विदेश जा रहा हूं, मैं करोड़पति बनना चाहता हूं, तो सामने वाला दो ही बातें सोचता है, ये कैसे कर पाएगा, मैं तो अब तक कुछ नहीं कर पाया। और वहीं से शुरू होता है एक अदृश्य युद्ध, तेरे सपनों पर उनकी नीयत का हमला। जरा सोच, कोई दिखावे में तो मुस्कुरा रहा है पर अंदर से चाहता है ये कामयाब ना हो। तू बोले जा रहा है मैं ये करूंगा, वो करूंगा, और सामने वाला सिर्फ एक चीज कर रहा है, सोच सोच कर तुझ पर बुरी ऊर्जा भेज रहा है। नजर तभी लगती है जब सामने वाले की नीयत साफ नहीं होती, और नीयत जब बिगड़ती है तो सामने से कोई कुछ बोले ना बोले तू खुद अनजाने में कमजोर पड़ने लगता है। चाणक्य कहते हैं, कार्य सिद्धिं संप्रेक्ष्य चेष्टा करोति पंडित, सफलता पश्चात एव प्रयोजनम उद्घोषयेत। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति पहले लक्ष्य को सिद्ध करता है फिर उसकी घोषणा करता है, क्योंकि अगर तू पहले ही सब कुछ बता देगा तो या तो लोग तुझे रोकेंगे या तुझे जज करेंगे। दोनों ही हालात में नुकसान तेरा है। तू जब किसी को अपना प्लान बताता है और सामने वाला तुझे ताली बजाकर कहता है वाह यार क्या सोच है,
तो तू अपने दिमाग को धोखा दे देता है। तुझे लगता है कि तू कामयाब हो गया है जबकि तूने कुछ किया ही नहीं। डोपामिन तब रिलीज हो जाता है जब तू सिर्फ बोलता है, जिससे एग्जीक्यूशन की आग ठंडी पड़ जाती है। और यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। कई बार तू सोचता है, चलो मैं इसे बता देता हूँ, ये मेरा दोस्त है, पर क्या पता तेरे आइडिया को वहीं चुराकर तुझसे पहले एग्जीक्यूट कर दे। तू मेहनत से सोच रहा है, वो चालाकी से तुझ पर नजर गड़ाए बैठा है। याद रख, सपने जब तक जमीन पर ना उतरे उन्हें हवा में मत उड़ाओ। हर प्लान, हर फैसला तू किसी से अप्रूवल लेना चाहता है। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या तू भी ऐसा करेगा? लोग क्या सोचेंगे? ये वैलिडेशन की लत तुझे मार डालेगी। तू अपना सपना खुद देख, उसके लिए इजाजत दूसरों से क्यों मांगता है? चाणक्य ने कभी किसी से नहीं पूछा था, क्या मैं मगध को सम्राट दूं? 5 प्रकार के लोग जिनसे अपने प्लान कभी मत शेयर करो, जिनका खुद का कोई सपना नहीं है, वो तुझे भी रोकेंगे। जो हर बात में नकारात्मकता खोजते हैं, क्यों करेगा, कहीं फेल हो गया, तो ऐसे लोगों से दूर रहो। जो सिर्फ कंपैरिजन करते हैं, तेरे जैसे तो मैंने 10 देखे हैं, जो खुद पीछे हैं और तुझे भी वहीं देखना चाहते हैं। फेक सपोर्टर्स मुंह पर, सपोर्ट अंदर से जलन। चाणक्य का मंत्र, प्लान करो, साइलेंस में सिर्फ जर्नल में लिखो, किसी की जुबान में मत। एग्जीक्यूशन के बाद बताओ, जब सक्सेस आ जाए तब बोले हाँ मैंने ये किया। इंटेलिजेंट सर्कल रखो, सिर्फ उन्हीं से बात करो जो विजन को समझते हैं ना कि विजन को तोड़ते हैं। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, सुबह उठकर अपने लक्ष्य के लिए ध्यान और एफर्मेशन करो ताकि बाहरी नकारात्मकता असर न करे। मान लो तूने गलती से प्लान किसी को बता दिया और फिर हर तरफ नेगेटिविटी घेरने लगी, तो घबराना नहीं। तू अब साइलेंस को अपना हथियार बना, बोलना बंद, काम शुरू। दुनिया को जवाब बोलकर नहीं, रिजल्ट दिखाकर देना है। क्यों? क्योंकि इंसान को सहानुभूति चाहिए। वो चाहता है कि कोई उसकी पीड़ा समझे, उसे गले लगाए, उसे कहे मैं तेरे साथ हूं। लेकिन दुनिया क्या करती है? तेरी कहानी सुनती है, पर याददाश्त में नहीं, हथियारों की किताब में। तू बोले मुझे रिजेक्शन से डर लगता है, सामने वाला बोले ओह यार, लेकिन अंदर से सोच रहा होता है इसका सबसे बड़ा बटन यही है, इसे यही दबाना है। अपनी पीड़ा, अपना डर, अपने घाव केवल स्वयं के लिए रखो, क्योंकि जैसे ही तुमने किसी को दिखाया, उसने तुम्हें पकड़ने की चाबी पा ली। चाणक्य जानते थे, राजनीति हो या जीवन, जिसने अपनी कमजोरी उजागर कर दी उसका अंत तय है। राजा हो या साधारण मनुष्य, कमजोरी तभी तक सुरक्षित है जब तक वो गुप्त है। 6 सामान्य कमजोरियां जो लोग बेवकूफी से दूसरों को बता देते हैं। इमोशनल वीकनेस, मैं अकेलापन सह नहीं सकता, एक बार बता दिया लोग तुझे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगेंगे। पास्ट फेलियर्स, मैं पहले भी फेल हो चुका हूं, सामने वाला तुझ पर विश्वास करना बंद कर देगा। फैमिली और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, घर की हालत खराब है, लोग तुझे दया की नजर से देखने लगते हैं। इनसिक्योरिटीज लाइक अपीयरेंस और इंटेलिजेंस, मुझे लगता है मैं स्मार्ट नहीं हूं, लोग तुझे उसी निगाह से देखने लगते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मैं अनश्योर हूं और बस तू दूसरों की नजर में डगमगाता इंसान बन जाता है। सीक्रेट्स ऑफ पर्सनल ट्रॉमा, मेरे साथ कभी संवेदना कम, क्यूरियोसिटी ज्यादा पनपती है। तू सोचता है कि तेरी कहानी सुनकर लोग तुझे समझेंगे, लेकिन दुनिया क्या करती है, वो तुझ में पैटर्न्स ढूंढती है, ट्रिगर पॉइंट्स खोजती है, और जैसे ही तुझे गिराने का मौका मिलता है, तेरी ही कमजोरी को तुझ पर चला देती है। जैसे गिद्ध घायल शिकार पर नजर रखते हैं, वैसे ही दुनिया तेरे इमोशनल वूंड्स पर नजर रखती है। शेर जब घायल होता है, वो दहाड़ता नहीं है, वो शिकार नहीं करता, वो किसी को अपनी हालत नहीं दिखाता, वो चुपचाप जंगल में सबसे दूर एकांत में खुद को ठीक करता है। क्यों? क्योंकि कमजोरी दिखाना मौत को बुलावा है। तू भी ऐसा ही कर, जब अंदर टूट जाए तो बाहर मुस्कुराहट रख, अंदर जंग छेड़ दे। अगर बता दी कमजोरी तो उसका असर क्या होता है? रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, लोग तुझे लायक नहीं समझते। ट्रस्ट कमजोर हो जाता है, तुझे जिम्मेदारियों से दूर कर दिया जाता है। तेरे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी बनती है, लोग तुझे वहीं चोट देते हैं जहां तू सबसे ज्यादा संवेदनशील है। तेरे ग्रोथ में रुकावट आती है, लोग तुझे उस दया पात्र की कैटेगरी में डाल देते हैं। अब सुन, असली योद्धा कौन है? जो कमजोरी छुपाता है नहीं, जो कमजोरी को तब तक पॉलिश करता है जब तक वो हथियार ना बन जाए। तू डरता है स्टेज से, तो रोज मिरर के सामने बोल। तू कमजोर है पैसे में, तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीख। कमजोरी भागने की चीज नहीं, गढ़ने की प्रक्रिया है। चाणक्य के 4 रहस्य जिससे तू कमजोर होकर भी अजेय बने। तू जर्नलिंग शुरू कर, अपनी भावनाओं को कागज पर उतार, किसी इंसान पर नहीं।
इनर सर्कल को सीमित कर, सिर्फ उन्हीं से दिल की बात कर जो तुझे अपलिफ्ट करें, एक्सप्लॉइट नहीं। मेडिटेशन और साइलेंस का अभ्यास। साइलेंस तेरे दर्द को शक्ति में बदलता है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एफर्मेशन बोल, मैं अपनी कमजोरियों को शक्ति में बदल रहा हूं। ब्रह्मांड मेरा रक्षक है, मैं अजेय हूं। इंसान को अपनी योजना बताने की लत क्यों होती है? क्योंकि उसे वैलिडेशन चाहिए। कोई बोले वाह क्या सोच है, क्या आइडिया है, तू तो बहुत आगे निकलेगा। पर अफसोस, लोग तारीफ करते हैं सामने और पीछे से चालें चलते हैं। तेरे सपने, तेरी प्लानिंग, तेरी मेहनत तू जिसे शेयर समझता है वो तेरी एक्सपोजर बन जाती है। मनुष्य का संकल्प जब तक सिद्ध न हो जाए उसे गुप्त रखना चाहिए। चाणक्य जानते थे दुनिया तेरे वर्ड्स नहीं सुनती, वो तेरे वीकनेस और डायरेक्शन पर नजर रखती है। तू बोले मैं ये करने वाला हूं, दुनिया बोले अरे वाह, फिर वो तेरे रास्ते में कांटे बिछा देती है। इसलिए अगली चाल को सीने में रख, लोगों को तेरा परिणाम दिखे, योजना नहीं। 7 कारण क्यों अगली चाल छुपाकर रखना जरूरी है। लोग सैबोटाज कर सकते हैं। तेरे कंपटीशन को खबर मिल गई तो वो प्रिपेयर हो जाएंगे। ट्रोल्स और हेटर्स एक्टिव हो जाते हैं, वो तेरे कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करेंगे। एनर्जी फैल जाती है, जब ज्यादा लोगों को बता देता है तो खुद की ऊर्जा डिफ्यूज हो जाती है। एक्सपेक्टेशन प्रेशर बनता है, लोग बार बार पूछते हैं क्या हुआ, तेरे मन में डाउट भरने लगता है। नजर लगती है, हाँ ये भी सच है। कुछ लोग तेरे अच्छे काम को देखकर भीतर से जलते हैं। प्राइवेसी तेरी शक्ति बनती है, जब लोग नहीं जानते तू क्या करने वाला है तब तू अनप्रेडिक्टेबिलिटी का मास्टर बनता है। रिजल्ट स्पीक्स लाउडर देन इंटेंशंस, जब तू काम कर लेता है तो तेरी उपलब्धि खुद बोलेगी। इतिहास गवाह है, गुप्त चाल से ही बड़े बदलाव हुए हैं। चाणक्य ने नंदवंश को गिराया, पर कैसे? सब कुछ चुपचाप, गुप्त योजना से। किसी को भनक तक नहीं लगी और चंद्रगुप्त राजा बन गया। शिवाजी महाराज, उनके रणनीतिक युद्ध कभी भी खुलकर योजना का प्रचार नहीं किया। पहाड़ियों, रातों और चुपचाप हमला कर विजयी हुए। स्टीव जॉब्स, एप्पल का आईफोन किसी को अंदाजा नहीं था, और जब दुनिया ने देखा पूरी टेक्नोलॉजी की दिशा बदल गई। तू सोचता है मैं ये करूंगा, वो करूंगा, देख लेना मैं 6 महीने में यहां पहुंच जाऊंगा, और यही तेरा नुकसान है। काम बोलता है, बात नहीं। और चाल तब असर करती है जब दुनिया को पता ही न चले तू किस दिशा में जा रहा है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, क्या कभी तुझे ये झेलना पड़ा है? जॉब इंटरव्यू बताया, कोई और कैंडिडेट ले गया। स्टार्टअप आइडिया बताया, दोस्त ने खुद कर लिया। फिटनेस गोल बताया, सबने मजाक बनाया। करियर प्लान बताया, घर वाले ने डर दिखा दिया। अब समझ आया तेरी चाल तेरी शक्ति है, उसे हथियार बना, पोस्टर नहीं। क्यों लोग अपने परिवार की तकलीफें सबको बताते हैं? क्योंकि इंसान चाहता है कोई मुझे समझे, कोई मेरा दर्द सुने। वो दोस्त हो, पड़ोसी हो, सोशल मीडिया हो, जहां थोड़ी सहानुभूति मिले वही मन हल्का कर देता है। लेकिन दुनिया हमदर्दी नहीं करती, दुनिया क्यूरियोसिटी से देखती है कि तुम्हारा घर कब टूटेगा। और जब तू खोल देता है घर की दीवारें तो वो दीवारें तुझ पर ही गिरती हैं। चाणक्य कहते हैं गृह कलह को यदि घर से बाहर निकाला गया तो शत्रु को तुम्हारे किले की कमजोरी दिख जाती है। यानी तेरा घर भले संघर्ष कर रहा हो, लेकिन जब तू उसे दूसरों को दिखा देता है तो तू अपना डिफेंस खो देता है। दुनिया तेरे दुख की दवा नहीं देती, वो उसमें मसाला डालकर बाजार में बेच देती है। 7 घातक परिणाम, जब पारिवारिक बातें बाहर जाती हैं, लोग तुझे जज करते हैं, समझते नहीं। अरे इसका तो घर ही ठीक नहीं, कैसे भरोसा करें? सिंपैथी मांगी थी, ताने मिलते हैं। इनके घर में हर दिन ड्रामा है, बाहर का आदमी अंदर फूट डाल देता है। अरे भाई ने तो ये बोला, तुमने सुना, तेरी इज्जत कम होने लगती है। तेरे परिवार के डिसीजंस को लोग मजाक समझते हैं। शत्रु ताक में बैठा होता है, मौका देखता है। कॉम्पिटिटर्स तेरे टूटे मनोबल का फायदा उठाते हैं। परिवार के सदस्य खुद शर्मिंदा होने लगते हैं। हमारे मसले अब गली में चर्चा बन गए हैं। तेरा खुद पर से विश्वास कम हो जाता है। क्या मैं कभी ठीक कर पाऊंगा सब कुछ? जब चाणक्य के पिता को नंदवंश ने मार दिया था तब उन्होंने अपना दर्द पूरी दुनिया को नहीं बताया। वो गुस्सा अंदर रखा और उस आग से रणनीति तैयार की जिसने पूरे साम्राज्य की नींव बदल दी। उन्होंने कभी नहीं बताया मैं बदला लूंगा, उन्होंने बस किया। यही सीख हमें लेनी है, अपने परिवार की कमजोरी को दूसरों की ताकत मत बनने दो। अभी हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। पति पत्नी की लड़ाई की बातें
ऑफिस तक पहुंच गई, प्रमोशन नहीं मिला, अनस्टेबल कहकर टाल दिया। माँ बेटे की नाराजगी सोशल मीडिया पर डाल दी, रिश्तेदारों में मजाक बनने लगे। फाइनेंशियल टेंशन पड़ोसी को बता दी उन्होंने और उधार मांग लिया, वापसी कभी नहीं की। दर्द को चीखने से हल नहीं होता, उसे समझकर संभालने से होता है। तू कहेगा तो क्या सब कुछ अंदर ही दबा लूं? नहीं, लेकिन हर किसी के सामने मत खोल। 3 रास्ते याद रखो। ट्रस्ट सर्कल बनाओ, 1 या 2 लोग बस, जो जज न करें, सिर्फ समझें। प्रोफेशनल मदद लो, काउंसलर, थेरेपिस्ट, वो सुझाव देंगे, सिंपैथी नहीं। जर्नल में लिखो, बाहर मत बोलो। कागज तेरे दर्द को संभाल लेता है, दुनिया नहीं। घर में क्लेश होना आम बात है, लेकिन उसे दुनिया में ले जाना तेरे परिवार की रिस्पेक्ट को खंडित करता है। दुनिया नहीं पूछती कि क्यों हुआ, दुनिया सिर्फ कहती है इनके घर में कुछ ठीक नहीं। इसलिए तू वो बन जो संकट में भी मुस्कुराकर कहे, हमारे बीच मत पड़ो, ये हमारा मामला है। चाणक्य ने चेताया था, धन, परिवार और योजना, ये 3 बातें गुप्त रखो, वरना जीवन में भारी विनाश देखोगे। आज हम बात करने जा रहे हैं उस एक बात की, जो अगर किसी को बताई तो या तो वो तुझे बेकार समझेगा या फिर तेरी जेब में हाथ डाल देगा। बिल्कुल सीधी बात, या तो दिखावा करने के लिए या सहानुभूति पाने के लिए। भाई मेरे पास कुछ नहीं बचा, सिंपैथी का जाल। भाई इस बार बड़ा प्रॉफिट हुआ है, ईगो का झोंका। लेकिन चाणक्य कहते हैं, धन का प्रदर्शन कभी भी हितकारी नहीं होता। वो या तो ईर्ष्या जगाता है या लालच पैदा करता है, और दोनों ही स्थितियां तुझे कमजोर बना देती हैं। ये समाज कभी तेरे इरादों की कद्र नहीं करता, ये तेरे बैलेंस शीट से तेरी काबिलियत मापता है। तू बोलेगा मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, जवाब मिलेगा तेरे पास पैसा कहां से आएगा। तू बोलेगा घर की हालत टाइट है, जवाब मिलेगा अब इसका कोई मतलब नहीं, छोड़ दो इसे। गरीबी में तुझे सलाह नहीं, ताने मिलते हैं। और अगर तूने बता दिया कि तू स्ट्रगल कर रहा है तो समझ ले अब लोग तुझे छोटा समझना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं दूसरी तरफ की। मान लो तूने कहा मैंने नया बिजनेस शुरू किया है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, बस अब हर कोई तेरे पैसों में हिस्सेदारी मांगेगा। दोस्त बोलेगा एक छोटा सा लोन दे दे यार, रिश्तेदार बोलेगा बच्चों की फीस भरवा दे, पड़ोसी बोलेगा तेरे जैसे आदमी से उम्मीद है, तेरा पैसा नहीं तेरी शांति छीन ली जाती है। धनी को लोग इंसान नहीं मानते, उसे चलता फिरता एटीएम समझ लेते हैं। चाणक्य की नीति कहती है, धन यदि गुप्त रखा जाए तो वह रक्षा करता है, और यदि उसका प्रदर्शन किया जाए तो वही धन विनाश का कारण बन जाता है। मतलब तेरा पैसा तभी तक काम का है जब तक वो तेरे और भगवान के बीच का राज है। जैसे ही तू उसे दूसरों को दिखाता है, तेरा कंट्रोल दूसरों के हाथ में चला जाता है। रियल लाइफ सिचुएशंस जहां लोग फंस गए पैसों की बातें करके। एक व्यापारी ने कहा इस साल बहुत प्रॉफिट हुआ है, इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। एक दोस्त ने कहा मेरे पास काफी सेविंग्स हैं। रिश्तेदारों ने उसे उधार में घसीट दिया, वापस कुछ नहीं मिला। एक महिला ने कहा मेरे पति बहुत कमाते हैं। पड़ोसन ने उसका यूज शुरू कर दिया, गिफ्ट्स, राइड्स, फेवर्स। इसलिए याद रखो, जो दिखता है वही बिकता है, और जो बिकता है वो इवेंचुअली नष्ट हो जाता है। कंट्रोल अपने हाथ में रहता है। जब किसी को पता नहीं कि तेरे पास क्या है, तो तू खुद तय करता है कि किसे देना है, किसे नहीं। रिस्पेक्ट बेस्ड ऑन कैरेक्टर, नॉट करेंसी। लोग तेरी बातें सुनते हैं, तेरे पैसे नहीं गिनते। प्लानिंग और ग्रोथ में शांति रहती है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं आते, मैनिपुलेशन नहीं होती। लोग कहते हैं तूने अब तक क्या कमाया, तेरे पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी सैलरी है, तेरा बैंक बैलेंस कितना है। यही सवाल तुझे शर्मिंदा करते हैं या लालची। चाणक्य नीति कहती है, धन को जितना छिपाओगे उतना वो तुम्हारा रक्षक बनता है, लेकिन जैसे ही तू बोल पड़े तेरा धन तेरे लिए जाल बन जाता है।